Hello students, this is fifth lecture of virtual work. Virtual work fifth lecture और इसको भी हम बेसिक्स ही बोल रहे हैं. आई थिंक दिस इज बेसिक्स 3. ठीक ना. जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसमें हम लिखेंगे थोड़ा कम. अगर आपको डिटेल में नोट्स चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन करिए. टेलीग्राम ऐप पहले तो आपने मोबाइल में अपलोड करिए, उसके डाउनलोड करिए, उसके बाद फिर हमारा चैनल वहाँ पे ढूंढिए ऐसे BSc2 मैथ्स YBS. बस इतने से ही ओपन हो जाएगा और वहाँ PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिलेंगे. तो क्या है, देखो इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कि किसी फ्रेम में मान लो जैसे कि 4 रॉड से बना हुआ एक फ्रेम है, उसके इस कॉर्नर पॉइंट पे हम एक रॉड हिंज कर दें, कब्जा लगा के जोड़ दें और हम चाह रहे हैं कि उसमें हम थ्रस्ट कैलकुलेट करें. मतलब कुछ होगा नहीं, तस्वीर टंगी है तो टंगी है, कुछ हिलना डुलना कुछ होना नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रॉड में थ्रस्ट पैदा हुआ तो उस थ्रस्ट के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा. चूँकि रॉड में थ्रस्ट कैसे पैदा, कौन दबाएगा बताओ. जब तक हम इस रॉड को ऐसे प्रेस, दोनों सिरों से प्रेस नहीं करेंगे तब तक अपोजिंग फोर्स थ्रस्ट कैसे पैदा होगा. तो रॉड को हम प्रेस करेंगे तो अपोजिट फोर्स थ्रस्ट पैदा होगा. इसी प्रकार से मान लीजिए दोनों कॉर्नर पॉइंट से स्ट्रिंग जुड़ी हुई है और हम उसके टेंशन के द्वारा किया गया कार्य चाहते हैं, तो हम एज्यूम ही तो करेंगे ना कि माना जो है इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फिर वो माना हुआ कार्य आ जाएगा, एक आभासी कार्य वर्चुअल वर्क आ जाएगा. वही हमें कैलकुलेट करना है. तो जब सब कुछ टंगा हुआ है तो बड़ी थोड़ी सी विसंगत जैसी चीज़ लगती है कि इस स्ट्रिंग को कोई जब तक कोई खींचेगा नहीं तब तक टेंशन कहाँ होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रेम्स में अगर रॉड लगा है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाई 2 फोर्सेस T and T एक्टिंग आउटवर्ड्स. और अगर स्ट्रिंग लगा है और हमें स्ट्रिंग के टेंशन के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क की जानकारी लेनी है तो उस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देंगे बाई 2 फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स. एक में आउटवर्ड्स वर्ड लगा है, एक में इनवर्ड्स वर्ड लगा है. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ. देखो रॉड की स्पेलिंग में O है ना, ROD O, तो O वाले में आउटवर्ड्स होगा. स्ट्रिंग की स्पेलिंग में I आता है, STRING I, तो जिसमें I है उसमें इनवर्ड्स फोर्स होता है. तो इन दोनों के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. तो चूंकि वर्चुअल वर्क है इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वर्चुअल ही होगा. तो ये मान लीजिए AB रॉड है. अब इसमें हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि ये AB यहाँ आ गया, A' B'. चूँकि रॉड रिजिड बॉडी है इसलिए इसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा. तो ट्रांसलेट देखो कर दिया हमने, इधर भी ट्रांसलेट कर दिया, इधर भी ट्रांसलेट कर दिया और घुमा भी दिया. AB यहाँ पे हम रॉड ले रहे हैं और वही AB यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ना, ऐसा. तो इस रॉड को आप रिप्लेस कर दिए बाई 2 फोर्सेस T and T एक्टिंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर काम करेगा. तो पॉइंट A पर इधर की ओर काम करने वाला एक T है, यहाँ पर इधर की ओर काम करने वाला एक T है. जैसे रॉड को दोनों सिरों से दबाओगे तो उसको अपोज करेगा ना कोई. कौन अपोज करेगा, ये फोर्स अपोज करेगा. यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो यहीं पे तो अपोज होगा, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो तो यहीं पे तो अपोज होगा. उसी प्रकार से ये डोरी है, स्ट्रिंग है, दोनों सिरों पकड़ के हम खींचेंगे. जब खींचेंगे तो अपोज होगा ना, यहाँ खींचेंगे तो इधर अपोज होगा, ये ऐसे, यहाँ खींचेंगे तो इधर अपोज होगा. तो टेंशन अपोजिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है. थ्रस्ट भी रेस्टोरिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स होता है. तो अब यही है, अब इसमें हम लिख कम रहे हैं, सीधा सीधा हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं. W इक्वल टू इस T के द्वारा वर्क डन प्लस इस T के द्वारा वर्क डन. तो इस T के द्वारा वर्क डन माने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स का डायरेक्शन इधर है और ये A डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया. इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो ये तो वाकई यहाँ आ गया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट इस दिशा में होगा वो कितना होगा, AM. इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन हमको फोर्स की डायरेक्शन में चाहिए, तो उसको लिख दीजिए आप -AM प्लस ये वाला T इंटू B कहाँ आ गया,
बी यहाँ आ गया, लेकिन इस दिशा में कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस टी का डायरेक्शन भी वही है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखिएगा, बी एन। यहाँ ये देखिए W इक्वल टू ये वाला T इंटू इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव AM प्लस ये वाला T। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और T का डायरेक्शन इधर है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस BN इक्वल्स टू माइनस T इंटू AM प्लस T इंटू BN इक्वल्स टू T इंटू AM माइनस T इंटू BN इक्वल्स टू माइनस T इंटू, देखो AM को हम लिख रहे हैं AB माइनस MB, AB माइनस MB, ठीक है भाई, प्लस T को हम लिख रहे हैं, T नहीं हो, BN को हम लिख रहे हैं MN माइनस MB, MN माइनस MB, ये इधर भी करें, T इंटू AM को लिखिए AB माइनस MB, AB माइनस MB माइनस T इंटू MN माइनस MB इक्वल्स टू, देखो ये है पॉजिटिव T इंटू MB और ये है निगेटिव T इंटू MB, ये कैंसिल हो गया। T इंटू MB विथ नेगेटिव, T इंटू MB विथ पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म बचा है, तो इसको ऐसे लिख दो, T इंटू MN माइनस AB, यहाँ पर भी T इंटू, अब यहाँ उल्टा हो गया, AB माइनस MN। ये देखो अब इसी स्टेप में ध्यान देने की बात है ना, जो ये है उसी का निगेटिव वो है, इक्वल टू T इंटू MN। देखिए भाई ध्यान से, MN यही तो है, माने यही तो है, तो ये कितना होगा, A डैश B डैश कॉस थीटा, A डैश B डैश कॉस थीटा माइनस AB, इधर T इंटू AB माइनस A डैश B डैश कॉस थीटा। सिंस थीटा इज स्मॉल देयरफॉर कॉस थीटा क्या होगा, 1 लिया जाएगा टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे लिखिए इक्वल्स टू T इंटू A डैश B डैश माइनस AB, और कारण लिखिए सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, केवल स्मॉल लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी में स्मॉल माने स्मॉल, गणित में स्मॉल माने स्मॉल। तो ये हो गया इक्वल टू T इंटू AB माइनस A डैश B डैश, लॉजिक वही, सिंस थीटा इज स्मॉल। तो ये एक स्टेप है, इस स्टेप पर एक चीज और समझा दे, तब हम वर्चुअल वर्क डन की बात करें। हम वर्क डन की बात कर लें, हम वर्चुअली AB की लंबाई में कोई चेंज ना स्वीकार करें। अगर हम कह दें कि लेंथ ऑफ दिस रॉड रिमेन्स द सेम, डिस्प्लेस करने के बाद लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, दिस डिफरेंस मस्ट बी जीरो, दिस डिफरेंस मस्ट बी जीरो, यानी वर्क डन बाय द थ्रस्ट इन ए लाइट रॉड इज जीरो, वर्क डन बाय द टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, खींचने वाली स्ट्रिंग नहीं है, माने लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो भी जीरो होगा। इसलिए जब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखते हैं, उसमें वर्क डन बाय थ्रस्ट इन ए रॉड, वर्क डन बाय टेंशन इन ए स्ट्रिंग को ओमिट भी कर सकते हैं, ये कहते हुए कि इनके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। लेकिन यदि हमें वही निकालना है, जो रिजल्ट हमें लाना है, उसमें वो थ्रस्ट इन्वॉल्व है, उसमें टेंशन इन्वॉल्व है, तब हम नहीं ओमिट करेंगे। इस बात को गठिया लीजिए। अभी जस्ट आपको हम बताएंगे कि ओमिटिंग फोर्सेस क्या क्या है। जब आप इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखिएगा, एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, W बराबर जीरो, समझ रहे हैं ना, एक फ्रेम है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको शुरू से समझा रहे हैं, थ्योरम 1 थ्योरम 2 सब में कॉन्सेप्ट ये है कि जितने फोर्सेस फ्रेम में लगे हुए हैं, उन सभी के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क का सम इक्वल्स टू जीरो। एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। थ्रस्ट के द्वारा कितना वर्चुअल वर्क होगा ये हम कैलकुलेट करा रहे हैं, टेंशन के द्वारा कितना वर्चुअल वर्क होगा ये हम कैलकुलेट करा रहे हैं,
और इन दोनों स्पेशल फोर्सेस के अलावा यदि कोई और फोर्स है तो उसके द्वारा वर्चुअल वर्क कितना डन होगा कि मैं भी उसको भी आपको बताता हूँ। तो ओमिटिंग फोर्सेस अभी हम जब बताएंगे तो उसमें हम फिर सभी इतना नहीं लिखेंगे, बस आपको हम याद दिलाएंगे कि यदि हम ये मान लें कि देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये डिफरेंस कितना होगा? 0, यानी वर्क डन विल बी 0। लेकिन वर्चुअल वर्क डन 0 नहीं होगा। वर्चुअली हमने मान लिया कि इसकी लंबाई पहले t थी, अरे l थी, और बाद में l प्लस डेल्टा l हो गई। तो लिखिए t इंटू a डैश b डैश को हम क्या लिख दें? l प्लस डेल्टा l माइनस ए बी को क्या लिख दें? l। ये l इज द नेचुरल लेंथ और l प्लस डेल्टा l वर्चुअल लेंथ हो गई। वैसे यहाँ भी t इंटू l माइनस l प्लस डेल्टा l, तो ये बराबर कितना आ गया? l l कट के t इंटू डेल्टा l आ गया, और ये l l कट के माइनस t इंटू डेल्टा l आ गया। ये एक फार्मूला है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये वर्चुअल वर्क निकाला है हमने। और एक्चुअल वर्क क्या होगा? 0। यहाँ डिफरेंस है ना, ये मैं बोलूँगा, मौखिक लिखा हुआ अभी। तो किसी लाइट रॉड में यदि हम थ्रस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, नहीं, किसी लाइट रॉड में थ्रस्ट के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये है पूरा उसका प्रोसेस। और वो वर्क कितना आता है? t इंटू डेल्टा एल, वेयर l इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द रॉड। और टेंशन के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क है ना, तो ये हम w न लिख के v डॉट w लिखें, वर्चुअल वर्क, v डॉट w वर्चुअल वर्क, ये आता है माइनस t इंटू डेल्टा एल। अब हम आपको पढ़ाएंगे ओमिटिंग फोर्सेस। यानी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में हम किस फोर्स को एंटर होने देंगे, किस फोर्स को नहीं होने देंगे। ओमिटिंग फोर्सेस, ओमिट करना माने छोड़ देना। ओमिटिंग फोर्सेस, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क माने W इक्वल टू 0। W इक्वल टू 0 माने algebraic sum of virtual works done by all forces equals to 0। ये जो समीकरण हम लिखेंगे इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। तो ओमिटिंग फोर्सेस में देखो, एक तो हो गया ऑल रिएक्शंस, सारे रिएक्शन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी टाइप के रिएक्शन हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। और नंबर 2, थ्रस्ट इन अ लाइट रॉड, इसे भी हम छोड़ सकते हैं। कब? इफ it is not required in the result। सभी में रहेगा ना प्रूव दैट, तो प्रूव दैट में अगर थ्रस्ट नहीं दिख रहा है तो उसे हम छोड़ सकते हैं बहुत सावधानी से। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, कभी कभी नहीं दिख रहा है तो वो एक केस और होता है। हाँ, नंबर 3, टेंशन इन एन इनएक्सटेंसिबल, अतन्य डोरी, जिसे तानी न जा सके, जो डोरी तानी न जा सके, खींचा नहीं जा सके, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इफ इट इज अनवांटेड, अगर ये अनवांटेड फोर्स है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसके बाद अगर कोई अनवांटेड फोर्स और भी है, अनवांटेड माने हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर लेंगे डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। वी मेजर डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एन अनवांटेड फोर्स। तो फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा अपने आप, तो वो फोर्स ओमिट हो जाएगा।
यही है ओमिटिंग फोर्सेस की कहानी। अब ये रिएक्शंस कितने प्रकार के हैं जो ओमिट किए जाएंगे? पहला, द रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। अब कोई स्मूथ सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका वो काम करेगा ना, जैसे ये ऐसे है ऐसे, तो नीचे काम करेगा W वेट, और ठीक वहीं पे ऊपर रिएक्शन काम करेगा। तो अब इस रिएक्शन के कारण वर्क डन कहाँ होगा? क्योंकि अब इस रिएक्शन के कारण वर्क डन हम निकालेंगे तो इसी प्लेन पे बॉडी रखा हुआ है, तो अब इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इसी प्लेन में ही तो बॉडी सरकेगी भैया, समझ रहे ना? तो रिएक्शन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने के कारण वर्क डन 0 होगा। इसलिए रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट कैन बी ओमिटेड। नंबर 2, the reaction at the point of contact of a fixed surface on which a body rolls without sliding. The point of contact is momentarily at rest so that the displacement is in the direction of reaction is 0 and hence no work is done by the normal reaction at P. देखो क्या है ना, किसी सरफेस पे किसी बॉडी को सरकना नहीं है, ऐसे लुढ़कना है, ऐसे है ना, इस तरीके से लुढ़कना है, ऐसे ऐसे पहले इसे ऐसे लुढ़कना है, इस तरीके से। सरकना तो ये हो गया ना, लुढ़कना ऐसे हो गया। तो लुढ़कने में देखो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो मोमेंटरली रेस्ट में माना जाएगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ अभी इस स्थिति में है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिर इस स्थिति में आ गया फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हर मोमेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो रिएक्शन है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा इसी प्लेन में होगा, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, और रिएक्शन ऊपर की ओर है, तो वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने के कारण वर्क डन 0 होगा। नंबर 3, द रिएक्शन एट द पॉइंट round which a body is constrained to turn. The reaction on an axis round which a body is constrained to turn. Constrained माने बाध्य करना। जैसे कि ये है और इस पर एक बॉडी खड़ा है और हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर आप टर्न करो राउंड, ऐसे ऐसे ऐसे। कभी सर्कस देखा है, सड़क पे जो नट लोग दिखाते हैं, इस पे लड़की खड़ी होकर के ऐसे ऐसे पूरा राउंड लगाती है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस केस में, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? न इधर मूव कर रहा न इधर कर रहा, फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट की बात कर रहे हैं बाबू, तो जो पॉइंट ऑफ आइडियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो फिक्स्ड है, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द फोर्स। तो इस केस में ये बात हो जाएगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द फोर्स इज 0। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, वही फिक्स्ड है। उसके बाद नंबर 4, म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इनवेरिएबल। यानी एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये ए पोजीशन है ये बी पोजीशन है, दोनों को मिला के लाइन से मिला दिया। अगर इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स्ड है, माने ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, मान लो कि डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे आ गए दोनों और ये हो गया ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर ड्रा करिए ना, तो ये एन और ये एम और इसे मिला दिया, ये स्मॉल एंगल थीटा हो गया। म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन माने कि ये ए पॉइंट इसको इधर खींच रहा है इधर, और ये बी पॉइंट इसको इधर खींच रहा है ये, तो इसमें वर्क डन आप निकालिएगा
तो W बराबर क्या आएगा, ये आउटवर्ड वाला है तो आउटवर्ड वाले में क्या आया था, A डैश B डैश माइनस AB, यही तो आएगा। और अगर AB डिस्टेंस A डैश B डैश डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है तो ये डिफरेंस कितना होगा, 0। ठीक। और इसके बाद फिर है थ्रस्ट, तो थ्रस्ट वाला तो यही है बिल्कुल, ये तो आपको हमने बताया ही था। उसके बाद है फिर टेंशन, वो भी आपको हमने बताया ही है। तो ध्यान रखिएगा, थ्रस्ट के टी को, टेंशन के टी को हम कदापि नेग्लेक्ट तब नहीं करेंगे जब उसकी ज़रूरत हो। एक बिंदु पर कंफ्यूजन भी होता है, वो मैं आपको अभी से आगाह कर दे रहा हूँ, खबरदार कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है प्रूव दैट कोई एक रिजल्ट है ना, एक रिजल्ट है मान लो, इस रिजल्ट में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स फ्री रिजल्ट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में एक ही फोर्स कोई एंट्री लिया था, तभी तो मान लो F हो गया, इसके द्वारा किया गया कार्य मान लो डेल्टा जेड है इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा जेड इक्वल टू 0, फिर यही आपको क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा, फोर्स फ्री आ गया। तो फोर्स फ्री रिजल्ट यदि आपको लाना है तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में कोई एक ही फोर्स लगा होगा। तो वो एक ही फोर्स कौन होगा, क्या थ्रस्ट होगा, क्या टेंशन होगा, या क्या इन दोनों को छोड़ के कोई फोर्स होगा? हो सकता है वो थ्रस्ट हो, और आप थ्रस्ट को आप देख रहे हो फोर्स फ्री हमको प्रूव करना है, रिजल्ट लाना है, तो आपने थ्रस्ट को ओमिट कर दिया। ऐसे ही मान लो कभी टेंशन को ओमिट कर दिया। तो इस पर थोड़ा सावधान रहना है और घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करें। अब बात ये उठती है कि थ्रस्ट इन लाइट रॉड एंड टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के अलावा यदि कोई और फोर्स है तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो कोई फोर्स अगर F है तो उसके द्वारा जो वर्चुअल वर्क डन निकालेंगे वो हम F इंटू डेल्टा जेड निकालेंगे। ये वर्चुअल वर्क है, ये F फोर्स का मैग्नीट्यूड है और डेल्टा जेड क्या चीज़ है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन समान हो, सेम हो, तो ये वर्क डन पॉजिटिव लेंगे, और जब सेम ना हो, अपोजिट हो, तो निगेटिव लेंगे। यानी फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब लाइक वेक्टर्स होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन, और जब अनलाइक वेक्टर्स होंगे तो निगेटिव। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने आपको बताया कि ओमिटिंग फोर्सेस कौन कौन है, क्यों हैं, क्योंकि उन सभी फोर्सेस के द्वारा वर्क डन 0 होता है। अब वर्चुअल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वर्चुअल वर्क डन हमसे निकलवाया जाएगा या तो लाइट रॉड के थ्रस्ट में, या तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के टेंशन के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क कैलकुलेट कराया जाएगा। वो सब हमने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।